वीगर मुसलमानों पर चीन की बढ़ती बर्बरता की खबरों के बीच अब चीन पर संयुक्त राष्ट्र मानवाधिकार संस्था का डंडा चलने वाला है। चीन में वीगर मुसलमानों की क्या हालत है और वहां मुसलमान कैसे रह रहे हैं, इसकी पुष्टि करने के लिए ही संयुक्त राष्ट्र मानव अधिकार की उच्चायुक्त मिशेल बाशलेट अपनी टीम के साथ चीन के शिनजियांग जाएंगी। दरअसल संयुक्त राष्ट्र मानव अधिकार परिषद लंबे वक्त से चीन के शिनजियांग प्रांत में जाने की अनुमति मांग रहा था। हालांकि इस मांग पर चीन चुप्पी साधे हुए था। अब जब फिर एक बार संयुक्त राष्ट्र मानव अधिकार ने वीगर मुसलमानों की हालत की जानकारी लेने की फिर से इच्छा जाहिर की तो चीन ने इस पर अपनी सहमति व्यक्त कर दी है। यूएनएचआरसी प्रमुख के दौरे पर सहमति जताते हुए चीन ने संयुक्त राष्ट्र को बीजिंग ओलंपिक खेलों के बाद आने को कहा है। क्यों होती है चीन की आलोचना? मानव अधिकार उल्लंघन पर होती है चीन की आलोचना। अमेरिका समेत कई पश्चिमी देशों ने चीन पर कई गंभीर आरोप लगाए हैं। आरोप है कि चीन अल्पसंख्यकों को दबाने की कोशिश करता है। वीगर मुसलमानों को प्रताड़ित करने के लिए चीन ने एक कैंप भी खोला। इस कैंप में वीगर मुसलमानों को शोषित किया जाता है। उन्हें शारीरिक और मानसिक रूप से दबाने की कोशिश होती है। आरोप है कि चीन में मुसलमानों की संख्या को भी घटाया जा रहा है। हालांकि चीन इन आरोपों का खंडन करता रहा है। चीन इसे पश्चिमी देशों का उसके खिलाफ प्रोपेगेंडा बताता है। अंतर्राष्ट्रीय मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक शिनजियांग में मुस्लिम अल्पसंख्यकों की तरफ चीन का नजरिया बेहद हिंसात्मक रहा है। इसमें वीगर, कजाक और अन्य मुस्लिम अल्पसंख्यक शामिल हैं। आरोप है कि चीन इन्हें गंभीर रूप से प्रताड़ित करता है, साथ ही उनसे उनके धार्मिक अधिकारों को भी छीनता है। संयुक्त राष्ट्र बीते लंबे वक्त से शिनजियांग में आकर हालातों को देखना चाहता था, लेकिन चीन को डर था कि कहीं इसका इस्तेमाल जांच के रूप में उसके खिलाफ न किया जाए। सितंबर 2018 से संयुक्त राष्ट्र मानव अधिकार उच्चायुक्त मिशेल बाशलेट चीन के उत्तर पश्चिमी हिस्से की यात्रा को लेकर बातचीत कर रही थी, जिसे लेकर चीन ने चुप्पी साधी हुई थी। हालांकि चीनी मीडिया रिपोर्ट्स में ये कहा गया था कि वो इस पर विचार कर रहा है और इस यात्रा पर सहमति जता सकता है। हालांकि इस पर भी चीन की एक शर्त का जिक्र हुआ था, जिसमें उसने इस दौरे को जांच के रूप में इस्तेमाल न करने की बात कही थी। फिलहाल चीन ने शीतकालीन खेलों के खत्म होने के बाद संयुक्त राष्ट्र की यात्रा पर सहमति जता दी है। हालांकि सहमति के बदले में संयुक्त राष्ट्र मानवाधिकार इस यात्रा को चीन के खिलाफ जांच के रूप में इस्तेमाल नहीं कर सकता है। ब्यूरो रिपोर्ट, भारत तक।